नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ। हम लोग यहीं से आते जाते हैं। बहुत खराब रोड है, आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हम लोग का स्कूल ड्रेस खराब हो जाता है। रोड भी बहुत ज्यादा खराब है इधर का, बहुत दिनों से है। कम से कम तो 1 साल हो गया लगभग। विकराल समस्या को लेकर सड़क पर उतरने के लिए जब जरूरत है, जब आप यहाँ नहीं निकल सकते हैं तो आप नगर निगम कैसे जाइएगा, आप जिला पदाधिकारी के पास कैसे जाइएगा। इसलिए और मानपुर के साथ नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, हमेशा से सौतेला व्यवहार करता रहा है और उसका बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बार उन लोगों को भी ये सोच लेना होगा जो मानपुर के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। जब टैक्स का बात आता है तो मानपुर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला इलाका है। यहाँ पर हम लोग मकान का टैक्स देते हैं महानगर का, और सुविधा मिलता है देखिए, ये वार्ड नंबर 48 है और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार कही जा रही है और डबल इंजन की सरकार में 56 इंच का जहां सीना है, वहाँ 48 नंबर के वार्ड में क्या स्थिति है नल जल और नल का, आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आखिर कहीं न कहीं यह नगर परिषद या नगर निगम हो या फिर स्थानीय विधानसभा के जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं देती। आखिर नली गली भी नहीं बनेगी, सड़क भी साफ नहीं होगा तो आखिर जनता कहाँ जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय प्रशासन यहाँ के जिलाधिकारी हो या फिर मेयर हो यहाँ के, कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपनी हाजिरी बनाने में और अपने फेसबुक पर हम तो देखते हैं कि कूड़ा उठ रहा है, फोटो डालते हैं, लेकिन हम लोग का बिल्कुल सही वजीरगंज विधानसभा के और इस बाढ़ के जैसे हम लोगों को नदी के पार है, नदी के पार कर करके हम लोग को जैसे कहा जाता है कि बाढ़ कर दिया गया ना, बाहर कर दिया गया। गया से हम लोग को अलग ही करते हैं, इससे अच्छा है गया में हम लोग नगर निगम में क्यों रहेंगे। जब हमारी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है तो हमको अलग कर दीजिए, हमको स्वतंत्र कर दीजिए। देखिए, दोहरा व्यवहार करते हैं इसलिए कि गया से एक तरीके से कहीं ना कहीं हमको श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह समझते हैं। वजीरगंज को जो है ये समझते हैं कि नहीं, ये हमारा मतलब हमारे में है नहीं, इधर कोई ध्यान नहीं। कूड़ा भी उठाने नहीं आता, नगर परिषद में हर घर के पास कूड़ा उठाने वाला होना चाहिए, वो कूड़ा भी नहीं उठाते। अब ये वजीरगंज जाइए आप, जब से झाड़ू लगना शुरू हुआ है आज भी लग रहा है झाड़ू निरंतर। वहाँ अपने पैसे से जागरूक करने के लिए क्या है कि जनता को जागरूक करने के लिए हमने अपनी टीम बनाई, 12-14 लोगों की एक टीम बनाई, उससे रोजगार भी मिला और सफाई का अभियान शुरू हुआ। तो फिर नगर परिषद बनने के बाद आज भी नगर पंचायत है तो वहाँ डेली झाड़ू लगता है। इस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है के साथ नगर। देखिए, मैंने कहा ना कि नदी के पार हम लोगों को नदियाँ पार कर दिया गया है। नदिया के पार होने की वजह से हम लोग को यह पीड़ा उठानी पड़ी। अब हम लोग एक स्वतंत्र विधानसभा के अंदर हैं तो इसको विधानसभा के अंदर हम लोग को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। हमको नहीं रहना है नगर परिषद या नगर निगम में रहना ही नहीं है। जब हमको सुविधा मिल नहीं रही है, हमारा देखिए बिजली का बिल हमको नगर परिषद और नगर निगम में होने की वजह से ज्यादा आता है। उसके बाद हम रजिस्ट्री कराते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, मकान की खरीद फरोख्त करते हैं, उसमें हमको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, बिजली का बिल हमको ज्यादा देना पड़ता है। सुविधा के नाम पर क्या है कि हमको यह नाली मिल रहा है, सड़क मतलब बिल्कुल है ही नहीं। हम लोग बिल्कुल कीचड़ में हैं, तो हमेशा कीचड़ में कितना कमल खिलता रहेगा। कीचड़ ही इस कमल को कुचलने का काम करेगी। और हम लोग महसूस करते हैं कि जब जनता जागती है तो प्रशासन किसी भी कुंभ निद्रा में उसको जागना पड़ता है। तो ये आज सिर्फ सांकेतिक है, आगामी जो होगा, अगली बार जो होगा वो सांकेतिक नहीं होगा, वो परमानेंट होगा। जब तक ये सड़क नहीं बन जाएगी हम लोग आगे धरने पर से उठने वाले नहीं है। क्या विद्रोही जी, इसलिए आर और पार, डू एंड डाई। अगर ये समझते हैं कि जो स्थानीय जीते हुए प्रतिनिधि हमारे हैं वो नहीं काम कर पा रहे हैं, कुछ छोटे प्रतिनिधि हैं, उनकी क्षमता के बाहर की बात है। जो बड़े प्रतिनिधि हैं, जो जिनको करना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सुनने में आया कि उसको भी धमकी दिया जा रहा है। तो धमकी से चौथा स्तंभ डरने वाला नहीं है। चौथा स्तंभ ऐसा है जो सरकार बनाता है और सरकार गिराता है। सरकार से इसको कोई लाभ नहीं है कि सरकार को वेतन नहीं देती है चौथे स्तंभ को, न पेंशन देती है, सुरक्षा एक चाहिए वो भी नहीं देती है, और सम्मान चाहिए वो भी नहीं देती है। तो सम्मान
सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से हम सभी लोग मिल करके, अब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ भी इसको और आगे इसको तेज करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और मानपुर के साथ नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, हमेशा से सौतेला व्यवहार करता रहा है, और उसका बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बार उन लोगों को भी ये सोच लेना होगा जो मानपुर के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। जब टैक्स का बात आता है तो मानपुर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला इलाका है। यहाँ पर हम लोग मकान का टैक्स देते हैं महानगर का, और सुविधा मिलता है नरक का। ये नहीं चलेगा। नगर निगम के जितने भी लोग हैं, मेयर हैं, अपने डिप्टी मेयर हैं, और जो कहते हैं कि हम प्रत्याशी बनने वाले हैं या बनेंगे, उन लोगों को यहाँ के समस्या के बारे में चिंता करना पड़ेगा, और इन समस्याओं को लेकर सड़क पर आना होगा। अगर नहीं आएंगे तो यहाँ का जो जनता जनार्दन है ना, आने वाला चुनाव में उनको बाहर का रास्ता दिखलाने का काम करेगा। यही सोच और विश्वास के साथ आज हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। राणा रंजीत सिंह, भाजपा का एक मामूली सा। देखिए, यह सूर्यपोखरा रोड है जिसमें कई वर्षों से नाली के पानी रोड पर बह रहा है। वजह है कि सड़क के दोनों किनारे नाले नहीं बने हुए हैं। जब शहर में पुराने नाले तोड़ के नए नाले बनाए जा रहे हैं, तो मानपुर के लोग भी तो इसी नगर के वासी हैं, और जैसे शहर के लोग नगर निगम को टैक्स देती है, वैसे यहाँ के लोग भी देते हैं। हमको भी हक है साफ स्वच्छ जगह में रहने का, लेकिन फिर हमारे सड़कों पर नालियाँ क्यों बह रही है? ये जो है सड़क सूर्यपोखरा तक जाती है, जो ऐतिहासिक तालाब और मंदिर है। इसका पानी तालाब के अंदर जाता है, जिससे तालाब जो है अशुद्ध हो रहा है। उसके पानी में बदबू है। लेकिन आला अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी ने इस नाले के लिए कभी नहीं सोचा। कई बार उनको मिलकर भी अवगत कराया गया, फिर भी उन्होंने नहीं सोचा। अब मजबूर होकर यहाँ के लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हैं। आज तो शुरुआत है, आगे हम जो है होली के त्यौहार के बाद बड़ा रूप इसको देंगे, और इस इलाके में रहने वाले सभी नागरिकों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे, और जिला प्रशासन को मजबूर करेंगे वो नाले के निर्माण करे और सड़क को दुरुस्त कराए। ये चुनाव कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव आने वाले, चुनावी स्टंट तो नहीं है? देखिए, चुनाव है तो जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं वो तो अपनी बात रखेंगे ही। चुनाव हमारा लोकतंत्र का जो है एक तरीका है जिसमें हम नए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। हम समझते हैं कि उसके इस रूप में नहीं लेना चाहिए। इस इलाके में समस्या है, और सभी दल के नेता आके इस समस्या के लिए चिंता जता रहे हैं। ये इस इलाके के लिए खुशी की बात। क्या बता रही है? आज गया नगर निगम के द्वारा आज़ादी के बाद से वार्ड नंबर 48 के मानपुर सूर्यपोखरा रोड में एक अदद नाला नहीं बना है, जिसके कारण स्थानीय घरों का गंदा पानी रोड पर आ जाता है, और रोड पर आकर के कीचड़ और गड्ढा बन गया है। यहाँ अनेक दुर्घटनाएं आए दिन, छात्र छात्राएं, बूढ़े बुजुर्ग और पूजा करने वाली महिलाएं इसका भुक्तभोगी हो रही है। और इस पर अनेक आवेदन देने पर नगर निगम कहता है कि यह एसएच का रोड है, एसएच बनाएगी, और एसएच वाले कहते हैं कि नगर निगम क्षेत्र है तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।